अब देखिए हमारी ये पैंट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसमें कुछ छोटी छोटी टिप्स और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको नोट कराना चाहती हूँ। एक तो क्रोच से रिलेटेड, और दूसरा हम जो हमारे पास वेस्ट मतलब इसमें इलास्टिक वाली भी हो तो भी, लेकिन वेस्ट हमारी कितनी होनी चाहिए, मतलब कितना स्ट्रेच होना चाहिए, तो ये फैब्रिक कितना होना चाहिए, ये मैं आपको एक रफली आपको गाइड कर देती हूँ। तो इससे क्या होता है, जब हम लोग इसको क्रॉस चेक करेंगे ना तो हमें समझ आएगी कि हमारी जो कटिंग हुई है सही है या गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें देखिए, इसमें बेल्ट नहीं बना हुआ है, हमारा बेल्ट लगा हुआ नहीं, इसमें हमको अलग से बेल्ट काट कर लगाना होगा। तो मैं आपको इस ये जो बचे हुए कपड़े में बेल्ट काटना बता देती हूँ। और इसकी बेल्ट काटने से पहले मैं इसमें हमारा क्रॉच वगैरह कितना होना चाहिए वो मैं आपको क्लियर कर दूँ। कि देखिए, जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हिप है 42, तो एक नॉर्मल सा एक रफ ये है हमारा कि जो क्रॉच होना चाहिए वो हिप का 1/3 होना चाहिए टोटल क्रॉच। हाँ, टोटल क्रॉच हमारा हिप का 1/3 होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको चेक करेंगे कि हमारे पास में मतलब कितना, मतलब होना कितना चाहिए और कितना आ रहा है हमारी इस पैंट की कटिंग के हिसाब से। तो 1/3 मतलब जो रहता है ना वो एक एक्यूरेट क्रॉच होता है। बट हम लोग इंडियन पाकिस्तानी पैंट्स पहन रहे, लूज फिटेड पैंट पहन रहे, ये कोई फॉर्मल पैंट नहीं है, इसलिए एक्यूरेट हम 1/3 नहीं लेंगे। उसमें समझिए हमारा 1 या 1.5 इंच या कभी कभी 2 इंच भी किसी को चाहिए होता है, तो अगर उतना भी आता है तो इनफ है। तो 42 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल 14। हमारा रेडी क्रॉच जो आना चाहिए ना वो 14 होना चाहिए, या फिर इसमें अगर +1 भी अगर हम लोग करते तो 15 तक तो एटलीस्ट निकलना चाहिए लूज क्रॉच के हिसाब से। ठीक है, तो हम लोग इसको चेक करेंगे। क्रॉच रेडी कितना आ रहा है इसको चेक करने का एक हमारा जो तरीका है वो मैं आपको समझा देती हूँ। ये क्रॉच की जो कटिंग है इसके पास से हमको देख लेना है, 1/2 इंच ऐसे रखते हुए ना इसे चेक कर लेना है कि कितना आ रहा है। अब देखिए ये 1/4 इंच ऊपर, सॉरी हमारा 1.5 इंच का बेल्ट है, तो वो कितना आ रहा है, तो ये अप्रॉक्स हमारा ये 11.5 और मतलब समझिए ना मतलब 12 में 2 पॉइंट्स कम आ रहा है, तो 11.75 तक ये यहाँ तक मिल रहा है। इसमें 1.5 इंच का जब बेल्ट ऐड होगा ना तो ये 13 या 13.25 के अराउंड आएगा। ठीक है, तो हमारा फ्रंट का जो क्रॉच हमारे पास मिल रहा है हमें अप्रॉक्स 13 इंचेस मिल रहा है। अभी हम बैक का क्रॉच चेक कर लेंगे। ये हमारा देखिए ये मार्जिन है ना, तो यहाँ पे भी हमारा ये मार्जिन हमको छोड़ देना है, और ये 1/2 इंच जो हमारा स्टिचिंग का होता है ना वो उसको छोड़ते हुए हमें क्रॉच को गिनना है। तो ये क्रॉच हमारा कितना आ रहा है, देखिए अभी ये यहाँ पे हमारा 1/2 इंच, यहाँ पे भी हमारा स्टिचिंग का है, तो ये हमारा 16 और उसमें 1.5 इंच ऐड कर दिया तो 17.5, तो ये 17.5 बैक का मिल रहा है। अब हम इसको टोटल कर लेंगे, 17.5 प्लस 13 इक्वल 30.5। 30.5 हमारा ये टोटल क्रॉच बन रहा है आगे और पीछे का मिलाकर। ठीक है, तो ये जो क्रॉच है ये जब 30.5 है तो इसको हम डिवाइड करके 2 से डिवाइड करके देखेंगे कि सिंगल में कितना मिल रहा है हमारा, तो 15.25 रहना कितना चाहिए, एक्यूरेट एकदम एग्जैक्ट जो है वो 14 है, तो 14 है, लेकिन हमको थोड़ी लूजिंग वाला ये क्रॉच चाहिए, तो ये अप्रॉक्स 15 इंचेस हमको मिल रहा है, मतलब ये हमारा बराबर क्रॉच बन रहा है। इतनी लूजिंग एक्चुअली हमें चाहिए क्योंकि हमारी इंडियन पाकिस्तानी पैंट्स जब लेडीज पहनती हैं तो इसमें उनको नमाज पढ़ना होती है, उठना बैठना होता है, जमीन पर बैठते हैं, तो उसके लिए उतना फ्री होना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्रॉच कंप्लीट हो गया। अब हमारा ये इलास्टिक वाला जो पोर्शन है इसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है इसको कैसे चेक करेंगे हम। ये एटलीस्ट हमारा जो हिप है ना इससे 6 टू मिनिमम 6 इंच, मैक्सिमम हम 8 इंच तक भी ले सकते हैं। 10 इंच बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इक्का दुक्का कस्टमर्स ऐसे भी हैं जो 10 इंच तक के
चौड़ा भी चाहते हैं तो उनके लिए हमको बनाना पड़ता है। तो अभी हम इसको कैसे गिनेंगे, इसको आप देख लीजिए। ये हमारा स्टिचिंग वाला पोर्शन है क्योंकि यहाँ पर हमारे स्टिच लगने वाली है, और ये अप्रॉक्स 10.75। जब ये पूरी ओपन हो जाएगी, यहाँ से सिलाई लग के जब ये पूरी ओपन हो जाएगी तो ये 10.75 का मतलब होता है ये अप्रॉक्स 21.5 तक बनेगी ये फ्रंट वाला पोर्शन। अब ये बैक, यहाँ पे हमारा 1/2 इंच है और यहाँ पे हमारा अप्रॉक्स 0.75 इंच का ये है, तो ये 14.25 है। तो जब ये ओपन हो जाएगा तो 14.25 मतलब 14 2 जा 28.5 इन्हें हम टोटल करेंगे तो ये आ रहा है 50, मतलब 8 इंच की 42 इनका हिप है। तो हमारी यहाँ पे कितना फ्लेक्सिबल है कपड़ा, 8 इंच तक के ये इस इलास्टिक में मतलब फैल सकता है। अगर यहाँ पे कपड़ा नहीं रहेगा तो इलास्टिक का कितना भी डाले वो उतना ही फैलेगा जितना हमारे पास कपड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका इलास्टिक 50 इंच तक अप्रॉक्स फ्लेक्सिबल हो जाएगा क्योंकि हमारे पास इतना कपड़ा है। लेकिन मैं वैसे इसको अभी कम कर रही हूँ क्योंकि मुझे इतना नहीं चाहिए, 8 इंच तक ठीक ठाक है। तो मैं इसमें से 1/2 इंच माइनस कर दूंगी और इसको यूं मिला लूंगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। वेस्ट कितनी होनी चाहिए और क्रॉच कितना होना चाहिए। इसमें अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया, पैंट की कटिंग कंप्लीट हो गई। अब सिर्फ हमें बेल्ट काटना है और मैं बता दूंगी इनकी वेस्ट अभी कितनी है और इसके हिसाब से हमें इलास्टिक कितना लेना है। ठीक है, बेल्ट काटने के लिए अभी मैंने आपको बताया है 1.5 इंच का मेरा इलास्टिक है। तो 1.5 इंच के इलास्टिक के हिसाब से मेरे पास होना चाहिए डबल में 1.5 इंच प्लस 1.5 इंच और प्लस 1/2 इंच मीन्स 4 इंच का मटेरियल मेरे पास होना चाहिए। अभी मुझे इसमें कुछ पैटर्न वगैरह भी बनाने हैं तो इसलिए मैं क्या करूँगी, हमारा 50 इंच के हिसाब से है तो डबल में हमारे पास ये कपड़ा होना चाहिए 25 इंच। ठीक है, 25 इंच तक ये कपड़ा हमारे पास डबल में होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर भी देख लेती हूँ, ये कपड़ा यहाँ पे 4 इंच, हाँ यहाँ पे 4 इंच मिल रहा है मुझे, तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ 4 इंच का मटेरियल। $25 इंच, यहाँ पे हमें 4 इंच कहाँ पे मिल रहा है हम चेक करेंगे। ठीक है, 4 इंच हमको यहाँ पे मिल रहा है, 4.1 भी ले लेंगे तो चलेगा। यहाँ से हमारे पास 25 इंच का मटेरियल होना चाहिए जो ये हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास इतना कपड़ा बचा हुआ है, लेकिन इस कपड़े में हमें कुछ पैटर्न बनाना है पैंट में, इसलिए हमें उस कपड़े को बचाते हुए चलना है। ठीक है, ये अब हमारा बेल्ट हो गया। ये बेल्ट बस हमको काट लेना है। ये हम क्रॉस में ही ले लेते हैं ताकि हमारा बेल्ट अगर हमको कम भी पड़े तो हम इसको मैनेज कर सकें। ठीक है, अब हम इसको बीच में से काट लेंगे क्योंकि हमें आगे पीछे के कपड़े को जॉइंट करना है और फिर ये हमारा वेस्ट में लग जाएगा। ठीक है, देखिए अब ये हमने हमारा 1.5 इंच का इलास्टिक है तो हमारे पास मार्जिन है या नहीं हम इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, 1.5 इंच का हमारा इलास्टिक है और ये हमारा मार्जिन 1/2 इंच का। ठीक है, मैंने देखिए 2 पॉइंट ज्यादा ही पकड़ के काटा था, लेकिन फिर भी ये डबल में अप्रोक्स उतना ही मिल रहा है हमें। ठीक है, तो ये हमारा बेल्ट कट हो गया। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी पैंट्स की कटिंग।
प्लस बेल्ट कैसे काटना है, कैसे क्रोच को मेजर करना है, और जो इलास्टिक वाला पोर्शन है हमारा वेस्ट का, उसे कैसे मेजर करना है, वो आपको समझ आ गया होगा। ओके, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।